अयोध्या में भव्यतम दीपावली या यूं कहें दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है और तैयारियां इसकी पूरी हो चुकी हैं। इस साल अयोध्या की दिवाली सबसे खास है। 492 सालों बाद भगवान राम की जन्मस्थली पर दिया जलेगा। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद ये पहली दिवाली है। ऐसे में अयोध्या ही नहीं, देश भर के राम भक्तों का उत्साह देखने लायक है। कोरोना काल के चलते सीएम योगी, सरकार के मंत्री और साधु संतों के साथ गिने चुने लोग ही दीपोत्सव में शामिल होंगे, लेकिन वर्चुअल तरीके से देश दुनिया के लोग अयोध्या की सुंदरतम दिवाली की भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। डिजिटल तकनीक के जरिए कोई भी भक्त प्रभु श्री राम के लिए घर बैठे ही दिया जला सकता है। भक्तों को सीएम योगी की तरफ से धन्यवाद का मैसेज भी मिलेगा। देखिए अद्भुत दिवाली अयोध्या वाली। अयोध्या आस्था और विश्वास का प्रतीक है। अयोध्या भगवान और भक्त के प्रेम का प्रतीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार दीपोत्सव इसलिए बेहद खास है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने के बाद 492 साल बाद ये मौका आया है जब अयोध्या भगवान श्री राम के भव्य स्वागत की गवाह बनेगी। योगी सरकार का अयोध्या में ये चौथा दीपोत्सव है। इस बार राम की पैड़ी पर 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे। पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनेगी। एक नया रिकॉर्ड भी बनेगा। मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और वैसे में इस बार जो दीपोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, ये दीपोत्सव पहले से भी ज्यादा भव्य होगा, क्योंकि इस बार दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। क्योंकि राम की पैड़ी में दीपोत्सव के दिन यानी कि 13 नवंबर को एक साथ 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि राम की पैड़ी में जो तैयारियां हैं वो जोरों से चल रही हैं। 13 नवंबर को राम की पैड़ी में लेजर शो के जरिए रामायण का दिव्य चित्रण भी होगा। भव्य दीपोत्सव की तैयारियों में 10,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स भी आयोजकों की मदद में जुटे हैं। पूरे उत्साह के साथ स्कूली बच्चे राम की पैड़ी पर दियों को सजा रहे हैं। लगभग 10,000 वॉलंटियर हैं जो इस कार्य के लिए लगाए गए हैं और इसमें तमाम संस्थाएं हैं, कॉलेज हैं, एफिलिएटेड से, कैंपस से स्टूडेंट्स हैं, उन सबको लगाया गया है इस कार्य के लिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान है। अयोध्या में ये दिवाली राम वाली है। ये दिवाली अद्भुत, अनोखी और दिव्य होने जा रही है। 500 सालों के बाद राम जन्मभूमि में घी के हजारों दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या के मठ मंदिरों को भी विशेष तौर पर सजाया जा रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव के साथ साथ भगवान राम के जीवन का चित्रण करती 11 झांकियां निकाली जाएंगी। रंग बिरंगे रथ तैयार किए जा रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का मुख्य कार्यक्रम 13 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। 13 नवंबर को ही अयोध्या में साकेत महाविद्यालय से लेकर राम कथा पार्क तक एक झांकी निकाली जाएगी और झांकी की जो तैयारी है इस वक्त आप देख सकते हैं कि साकेत महाविद्यालय में चल रही है। जो तमाम झांकियां उस दिन निकाली जाएगी, उन झांकियों को तैयार किया जा रहा है। अयोध्या में त्रेता युग जैसी दिवाली मनाने की पावन परंपरा की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने 2017 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद की थी। तब से हर साल अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हर साल दीप प्रज्वलन का नया रिकॉर्ड बन रहा है। इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 नवंबर को अपने मंत्रियों के साथ दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में मौजूद रहेंगे। 13 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी समेत यूपी की राज्यपाल शामिल होंगी। साथ ही में प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है राम कथा पार्क की तस्वीर है। चूंकि यहीं पर प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम का राज्याभिषेक किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मंच निर्माण की तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में है। यहाँ पर जो तमाम कारीगर हैं और जो लोग हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। उत्सव के उत्साह में हमें ये भी याद रखना है कि कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है। सावधानी बरतना जरूरी है। डिजिटल दीपोत्सव की भी व्यवस्था है। आप घर बैठे हुए भी खुद को अयोध्या में महसूस करते हुए वर्चुअल तरीके से खुशियों के दीप जला सकेंगे। अविनाश सिंह, न्यूज़ 8 अयोध्या। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद ये पहला दीपोत्सव होने जा रहा है। राम की पैड़ी पर 5,51,000 दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। खुद सीएम योगी 13 नवंबर को अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
की महिमा है, ये प्रभु की अपरंपार लीला है, ये भावनाओं का भाव सागर है, ये भक्त भगवान और भावना का संगम है। अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, भव्य आयोजन किया जा रहा है। सरयू किनारे राम की पैड़ी पर 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी पर 24 घाट हैं। हर घाट को सजाया जा रहा है। अयोध्या के सभी 24 घाटों पर 6 लाख से ज्यादा दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहे इस दीपोत्सव की एक खास बात ये है कि राम की पैड़ी पर जो दिए सजाए जा रहे हैं उनकी अलग अलग थीम है। थीम के आधार पर दियों को सजाया जा रहा है। राम सिया के बिना अधूरे हैं, राम सिया के साथ ही पूरे हैं। इसीलिए दीपोत्सव में नारी सशक्तिकरण की अनोखी थीम भी रखी गई है। योगी सरकार भी महिला सशक्तिकरण को लेकर कई स्तर पर काम कर रही है। एक खासियत ये भी होगी कि अलग अलग थीम पर इन दियों को सजाया जा रहा है। जैसे कि आप सामने जिस घाट पर इन दियों को सजाया गया है, आप देख सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण की जो थीम है यहाँ पर रखी गई है और इस थीम के तहत ही यहाँ पर दियों को सजाया गया है। करीब 500 साल बाद श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है, इसीलिए ये बेहद खास है। राम की पैड़ी पर रंगोली से राम दरबार का चित्रण किया जा रहा है। रंगों से भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की तस्वीरें उकेरी जा रही हैं। दीपोत्सव के दिन इन रंगोलियों पर 20,000 दिए रखे जाएंगे। 3D इफेक्ट के जरिए ड्रोन से इन दियों की अद्भुत तस्वीरों को कैद किया जाएगा। राम दरबार की थीम पर यहाँ पर दिए सजाए जाएंगे और तकरीबन 20,000 दिए यहाँ पर एक साथ लगाए जाएंगे। हालांकि देखा जाए तो राम की पैड़ी में चूंकि 24 घाट हैं और हर जगह जो दिए लगाए जा रहे हैं अलग अलग थीम पर लगाए जा रहे हैं। राम की पैड़ी पर रंगों से राम दरबार का चित्रण करने की जिम्मेदारी अवध यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स के छात्रों और उनके शिक्षकों ने संभाली है। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए उनके कपड़ों पे। उनके सिंहासन को हम लोगों ने पूरा वो शेर का लुक दिया है। तो ये हम लोग पूरा 3D में इफेक्ट लाएंगे। इसके ऊपर दिए जब जलेंगे तब ये पूरा 3D के रूप में, भव्य रूप में सामने आएगा। राम की पैड़ी पर एक साथ 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ राज्यपाल आनंदी पटेल भी हिस्सा लेंगी। दीपोत्सव के उत्साह उल्लास के बीच कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। तैयारियां क्या लगभग पूरी हो चुकी हैं दीपोत्सव को लेकर? हाँ, बिल्कुल तैयारियां एकदम भव्य आयोजन की दृष्टि से है। कोविड में प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ इस दीपोत्सव को विगत वर्षों की भांति पूर्ण भव्यता और दिव्यता के साथ में आयोजित भी करना है। अयोध्या नगरी रोशनी से जगमगा रही है। यहाँ पर्व और परंपरा का संगम है। यहाँ का हर पल पावन है, हर क्षण मन भावन है। ये खुशियों की दिवाली है, ये राम वाली दिवाली है। अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। राम की पैड़ी पर विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दीपोत्सव की एक खास बात दियों से तैयार की जा रही अलग अलग थीम है। राम दरबार और महिला सशक्तिकरण की तरह के से या इस थीम पर कहें कि पूरी अयोध्या को जगह जगह पर तैयार किया गया है और जैसा कि छात्रों ने भी कहा कि 3D इफेक्ट लाने की कोशिश की गई है। ऐतिहासिक दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए पूरे अयोध्या की भव्य सजावट की गई है। सरयू घाट पर जाने वाले रास्ते में दर्जनों तोरण द्वार भी बनाए गए हैं। साथ ही सभी घाटों पर रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं जो इस दीपोत्सव हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। 492 साल बाद अद्भुत संयोग। अयोध्या भगवान श्री राम के स्वागत के लिए तैयार। दिवाली पर होगा ऐतिहासिक दीपोत्सव। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाएगी अयोध्या। 14 नवंबर को ये दिवाली होगी रामवाली। अयोध्या में इस साल की दीपावली बेहद खास
और ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि करीब 492 साल बाद भगवान राम का फिर से अयोध्या में भव्य स्वागत होगा। उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी अयोध्या को त्रेता युग की अयोध्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए सरयू तट को 5,51,000 दियों से सजाया जा रहा है। तो वहीं पूरी अयोध्या में रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। अयोध्या आने वाले हर रास्ते पर बड़े बड़े तोरण द्वार बनाए गए हैं, जिनकी रोशनी से अयोध्या का कोना कोना जगमगा रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्यता साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही है। ये चौथा साल है जब अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होगा। हालांकि जो मुख्य आयोजन होगा वो 13 नवंबर को होगा, जिस दिन मुख्यमंत्री खुद अयोध्या में मौजूद रहेंगे। हालांकि उसको लेकर पूरी अयोध्या को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर अयोध्या के प्रवेश द्वार की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर तोरण द्वार बनाए गए हैं। जब आप अयोध्या हाईवे से प्रवेश करते हैं अयोध्या में आने के लिए, तो वहाँ से लेकर जहाँ पर अयोध्या का प्रवेश द्वार है वहाँ तक कई बड़े गेट बनाए गए हैं। चूंकि दिन का वक्त है, लेकिन शाम होते ही जो इनमें लाइटें लगी हुई हैं, इन लाइटों की खूबसूरती देखते बनती है। बता दें कि 13 नवंबर और 14 नवंबर को अयोध्या में दीपोत्सव का मुख्य आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राम की पैड़ी समेत सभी 24 घाटों को एक से बढ़कर एक लाइटों से सजाया। प्रभु श्री राम के भव्य स्वागत के लिए अयोध्या का हर नागरिक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। 492 साल बाद इस मौके को सरकार और प्रशासन के साथ हर राम भक्त अपने भीतर संजो लेना चाहता है। यही कारण है कि अयोध्या को सजाने संवारने के इस अभियान में प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग दिन रात जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर सभी राम भक्तों के लिए बस कुछ घंटों का इंतजार और शेष है, जब अयोध्या नगरी भगवान श्री राम के भव्य स्वागत की साक्षी बनेगी। अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। 2017 में सत्ता संभालने के साथ ही सीएम योगी ने रामनगरी अयोध्या के विकास पर खासा जोर दिया। दीपोत्सव के आयोजन के साथ ही अयोध्या को ग्लोबल सिटी बनाने के रोड मैप पर काम शुरू कर दिया गया। एक तरफ जहां भव्यतम राम मंदिर बनाने की तैयारी है, वहीं अयोध्या को दुनिया के धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने का काम जारी है। अतुल्य होगी प्रभु श्री राम की अयोध्या। अयोध्या बनेगी धार्मिक पर्यटन का केंद्र। वैदिक आधुनिक सिटी के रूप में होगा विकास। अयोध्या को भव्यतम बनाने की तैयारी। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाने के लिए योगी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही अयोध्या में दीपोत्सव और रामलीला मंचन से लेकर कई ऐसे आयोजन कराए जिन्होंने वैश्विक स्तर पर अयोध्या को नई पहचान दिलाई। अब अयोध्या को दुनिया के नक्शे में धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने की कोशिश जारी है। योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि अयोध्या सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। तब से लेकर आज तक सरकार अयोध्या के विकास पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। जहां एक तरफ सरकार की ये कोशिश है कि अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया जाए, तो दूसरी तरफ अयोध्या के समुचित विकास को लेकर भी कई निर्माण कार्य यहां पर शुरू किए गए। अगर हम पिछले 3.5 सालों की बात करें, तो पिछले 3.5 सालों में अयोध्या में कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की गई है। भगवान श्री राम का भव्यतम मंदिर बनेगा। श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा लगेगी। अयोध्या बनेगी वैश्विक सिटी। अयोध्या के भव्यतम और दिव्यतम बनाने के लिए योगी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी खजाना खोल दिया है। अयोध्या आने वाली रेल लाइन का दोहरीकरण, रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण और विस्तारीकरण, 18.75 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन की सड़क का निर्माण, अयोध्या धाम से बाईपास के लिए सोहावल से विक्रमजोत तक का बन रहा है प्रस्ताव।
रायबरेली से अयोध्या तक 4 लेन की सड़क के चौड़ीकरण का काम प्रस्तावित। सीएम योगी का सपना है कि पर्यटन के लिहाज से अयोध्या को वैश्विक सिटी के रूप में डेवलप किया जाए। सरयू की अविरलता और निर्मलता बरकरार रखने के लिए आधुनिकतम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। अब आपको बताते हैं कि अयोध्या को सुंदर नगरी बनाने के लिए और कौन-कौन से कार्य किए जा रहे हैं। अगले कुछ समय में अयोध्या में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं जो पुराना रेलवे स्टेशन था उसका भी विस्तारीकरण किया जा रहा है। साथ में अगर हम बात करें दूसरी सुविधाओं की, तो चाहे हम सीवर की बात करें, बिजली की बात करें या फिर जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं उनकी बात करें, इन सबको बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने काफ़ी प्रयास किया है, जिसका असर अब अयोध्या के अंदर दिखना भी शुरू हो गया है। 19.2 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है भजन संध्या स्थल। 2.75 करोड़ की लागत से रामकथा पार्क का विस्तारीकरण। 7.59 करोड़ की लागत से बन रही है रामकथा गैलरी। 7.40 करोड़ की लागत से बस स्टैंड को आधुनिक बनाया जा रहा है। 16.44 करोड़ की लागत से बन रही है मल्टी लेवल पार्किंग। 12.65 करोड़ की लागत से राम की पैड़ी का सुंदरीकरण जारी। माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में अयोध्या की जो तस्वीर है कुछ और होगी। हालांकि सरकार की योजना है कि अयोध्या में एक नव्य अयोध्या बसाया जाए और सरकार ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। जो आवास विकास विभाग है प्रदेश का, उसने अयोध्या में तकरीबन 600 एकड़ जमीन चिन्हित की है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द वहां पर नव्य अयोध्या बनाने की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। दीपोत्सव के लिए अयोध्या सजकर तैयार है। राम की पैड़ी, सरयू घाट और राम कथा पार्क में तैयारियां पूरी हो गई हैं। राम की पैड़ी में आज लेजर शो का रिहर्सल किया गया। पूरी अयोध्या लाइटों से जगमग रही है। दीपोत्सव के लिए राम की पैड़ी से तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। दीपोत्सव के मुख्य आयोजन के लिए अयोध्या पूरी तरह से सजकर तैयार है। इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं, राम की पैड़ी की तस्वीर है ये, और यहाँ पर जो लाइटिंग की गई है, यहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। चूँकि दीपोत्सव का जो मुख्य आयोजन होता है राम की पैड़ी में ही होता है और दीपोत्सव के दिन कल यानी कि 13 नवंबर को राम की पैड़ी में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि राम की पैड़ी में कल एक साथ 5,51,000 दिए जगमगाने वाले हैं। हालांकि इससे पहले भी अगर हम बात करें 2017 से लेकर अब तक की, तो दीपोत्सव के मौके पर कई यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड बनाए गए, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की एक बार यहाँ पर कोशिश की जाएगी और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। देखा जाए तो दीपोत्सव को भव्य बनाने में इस बार सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हालांकि साल दर साल जैसे जैसे दीपोत्सव का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी भव्यता भी लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे हम राम की पैड़ी की बात करें या फिर राम कथा पार्क की बात करें, दोनों जगहों पर तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। चूँकि राम की पैड़ी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लेजर शो के जरिए जो राम कथा है, राम कथा का चित्रण भी किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी उसका रिहर्सल यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो तमाम मेहमान होते हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी की बात करें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की बात करें या फिर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रियों की बात करें, वो भी कल यहाँ पर जो सामने मंच बना हुआ है, इस मंच पर मौजूद रहेंगे और तमाम मेहमानों की मौजूदगी में यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। हालांकि उससे पहले चूँकि राम कथा पार्क में प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम का राज्याभिषेक होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी सीधे सरयू घाट पर पहुंचेंगे, जहां पर भव्य सरयू आरती का आयोजन किया गया है और उस सरयू आरती में शामिल होने के बाद जो सभी मेहमान होंगे राम की पैड़ी पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर भव्य दीपोत्सव की शुरुआत की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। तो अद्भुत दिवाली अयोध्या वाली आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें कुछ ऐसे निकलकर सामने आ रही जिनसे नजरें नहीं हट रही हैं। दीपोत्सव के लिए राम की पैड़ी को सजाया गया है खूबसूरती से। इसके अलावा अगर ऊपर से आप अयोध्या को देखते हैं इस वक्त, तो कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है और सामने से जगह जगह सजी अयोध्या, या यूं कहें कि अगर आप अयोध्या के अंदर कदम रखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मानो आप जन्नत में पैर रख रहे हैं, क्योंकि बेहद खूबसूरती और भव्य तरीके से सरयू घाटों को तो सजाया ही गया है, लेकिन पूरी अयोध्या को लाइटों से जगमगा दिया गया है। जो भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे घाटों पर या दूसरी जगह से अयोध्या पहुँच रहे हैं, आसपास के इलाकों से अयोध्या पहुँच रहे हैं, वो इस खूबसूरती
इन तस्वीरों को देखकर, इसकी भव्यता, इस रौनक को देखकर, इस जगमगाहट को रोककर खुद को इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने से रोक नहीं पा रहे हैं। और हम भी आपको ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं।